हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज जो लगातार मेरे से पूछ रहे थे कि सर बिहार में क्या होगा, नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कैसे होगा, सबके बारे में आज आपके लिए बहुत शानदार खबर आई है एक, जिसके बारे में आप पूरा खबर मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो देखिएगा, पूरा खबर एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। 484 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 5228 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। अलग भर्ती है, नई भर्ती है, बीटीएससी में मत जोड़ देना कि सब बीटीएससी में जोड़ दिया। बिहार में सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन में बढ़ोतरी को लेकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया तेज की गई है। सरकारी अस्पताल में जल्द 484 विशेषज्ञ डॉक्टर सहित 5528 कर्मचारियों की बहाली की जाएगी, मतलब उनको लिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। एनएचएम के अंतर्गत है भैया, ये ध्यान रखिएगा। बहाली की प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने में शुरू होगी, मतलब अगले 1 या 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। नर्सिंग सेवा के लिए 3950 स्टाफ नर्स, ध्यान दीजिएगा कितने स्टाफ नर्स है, 3950 स्टाफ नर्स की पोस्ट है। और साथ ही साथ 1094 जो है वो क्या है, लैब टेक्नीशियन की बहाली शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित प्राथमिक केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों तक में इन डॉक्टरों पैरामेडिकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें पीएससी सीएससी डॉक्टर पैरामेडिकल कर्मियों की भर्ती पूरी की जाएगी। राज्य सरकार इसके अतिरिक्त भी नई बहाली की जाने को प्राथमिकता दे रही है। भैया तुरंत हो, नया हो, 1 से 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग ने करीब 22,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी की थी। याद है ना, 11,000 तो नर्सिंग स्टाफ ही थे। वर्तमान में 4,954 महिला स्वास्थ्यकर्ता एएनएम की नियुक्ति की गई है। इनमें से 4,197 को उपकेंद्रों आयुष्मान और 458 को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। लेकिन अब नर्सिंग की होने वाली है बड़ी भर्ती, कितनी, 3,950 वैकेंसियां जो है आप लोगों के सामने देखने को मिलने वाली है। आपके सामने 2 खबर है, ये दोनों खबरों को अच्छे से पढ़ लीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर होगी बहाली। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगी, लेकिन वो परमानेंट हो जाता है बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 साल का समय लग सकता है, बोनस बेस पर भी होता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, अंधे को आंख चाहिए, सीधी सी बात है। 1 हो भले ही 2 हो, लेकिन 1 भी हो तो भी अच्छी बात है कि बेरोजगार व्यक्ति को, बेरोजगार स्टूडेंट को नौकरी से मतलब होता है, चाहे वो संविदा पे हो चाहे वो परमानेंट हो, लेकिन नौकरी होनी जरूरी है। बाद में वो उसमें बदलाव कर सकता है, संविदा से प्राइवेट में खुद से चला जाएगा, परमानेंट में चला जाएगा, वो बात अलग है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में मानव संसाधन बढ़ोतरी को लेकर 5528 कर्मियों की बहाली की जाएगी। इसके तहत इन कर्मियों की बहाली अगले 1 से 1.5 महीने, मतलब अभी चल रहा है अप्रैल, मतलब आपको ये वैकेंसी मई या जून तक आपको देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम बेस पर होगी। मैं फिर कह देता हूं, इसमें नर्सिंग सेवा 3,950 स्टाफ नर्स और 1,094 लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। पीएससी से जिला अस्पताल पर तैनाती होगी। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जगह इनको तैनात किया जाएगा। इनमें डॉक्टर भी है। और पिछले साल जो 22,000 की गई थी वो अलग से है, बीटीएससी वाली अलग से खबर है, ध्यान दीजिएगा। तो इनको बिल्कुल भी मैच नहीं करना है कि यार पहले वाले को मैच कर दिया या आपको मैच कर दिया। और साथ ही साथ एक और खबर बता देता हूं आप लोगों को, देखिएगा ये भी बड़ी खास है आप लोगों के लिए। ये अखबार में आया है आज के, और इसका सारांश अगर मैं बात करूं तो देखिएगा पूरा सारांश क्या है दोस्तों। ये खबर पूरी आई है जो आप अच्छे से देखा है आपने, और साथ ही साथ इस खबर के हिसाब से आप ये देख लीजिएगा कि भैया जो आज के अखबार में एक खबर आई है, आज के अखबार में विभाग में होने वाली भर्तियों का जिक्र है। वो बिहार एनएचएम के तहत होने वाली भर्तियों के बारे में है। स्टाफ नर्स जिसके 2500 पदों के लिए तय किया गया था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 3950 किया गया है, और भी बढ़ा सकते हैं। ये पूर्ण संविदा पर आधारित होगी। भर्ती अगस्त तक जारी होने का अनुमान, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मई जून में हो जाएगी, अगस्त तक तो एग्जाम ही लग जाएगा आप लोगों का। इसकी सिलेबस पैटर्न पर जल्द जानकारी मिलेगी। और ध्यान रखिएगा, विज्ञापन जारी होने के आपको ज्यादा समय नहीं देगा, मतलब आपको तैयारी अभी शुरू करनी चाहिए। तैयारी के लिए अलग से आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और पिछली बार आप लोगों ने देखा है बीटीएससी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए नर्सिंग अड्डा से, बिहार सीएचओ में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए नर्सिंग अड्डा से। और इस बार आपका नंबर है दोस्तों। इस बार कोई किंतु परंतु लेकिन यस नो नहीं होना चाहिए। इस बार तैयारी को एकदम शुरू कर देना,
और ये खबर आप लोगों के लिए, समझ लीजिए कि हर बार आप लोग बोलते हो सर 1 नंबर से रह गया, सर 2 नंबर से रह गया, सर ये रह गया वो रह गया। इस बार किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इस बार बस फाइनली यू डिड इट, आपको ये बोलना है कि बस मैंने कर दिखाया है। तो तैयार रहिए, सिलेक्शन आपका श्योर है और सिलेक्शन के लिए महापैक में आप अभी एनरोल कर सकते हैं। इसका बैच भी आएगा आगे, टेंशन मत लीजिएगा, वो बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए खबर यही है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।